जी आया। श्री किशोरी जी ने इस तरह उनको देखा और देख करके लजा गई। और सूर्य जी कहते हैं इस तरह से छोटी सी बच्ची है, अपने आंचल को ठीक करती है। क्यों ठीक करती है? क्योंकि बेसुध है। स्त्री में एक बहुत सुंदर चीज होती है, लज्जा, संकोच, उसका आभूषण है ये। देवियों, स्त्रियों का आभूषण उसकी लज्जा है, संकोच है। शास्त्रों में कहा गया है कि नग्न स्त्री को कोई देखे तो उसका आयु कम होती है, उसका पुण्य जाता है। तारकासुर के वध के समय श्री कृष्ण के सामने उसकी मां नग्न आ गई थी, ताकि श्री कृष्ण श्रीहीन हो जाए। लेकिन भगवान जो चाहते वो ही होता है, हुआ भी वही। स्त्री आभूषण में, स्त्री वस्त्रों में, संपूर्ण वस्त्रों में ही सौंदर्यमान लगती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में एक स्थान पर कहा है, नग्न स्त्री को बहुत आभूषण पहना दो, विवस्त्र लगेगी। इस तरह समझा रही है श्री किशोरी जी। राधा रानी की मां बार बार भगवान की प्रशंसा कर रही है। श्री कृष्ण ने भारी मंत्र का प्रयोग किया, अपना जीवन दांव पे लगा दिया। आज नंद यशोदा का दाम्पत्य धन्य धन्य हो गया, जिसमें श्री कृष्ण जैसे पुत्र का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, जिसने ऐसा तुरंत उपाय किया कि मेरी बिटिया बच गई। फिर कीर्ति रानी मन ही मन सुखद कल्पना करती है कि क्यों ना हो राधा रानी की जोड़ी इस बालक से ही हो जाए, ऐसी कल्पना करती है। भगवान गारुणी है हम सबके। एक दिवस श्री किशोरी जी राधा रानी बड़े प्रेम से श्री कृष्ण से मिलन में कहती है, हे प्रीतम, दिन रात एक चर्चा सुनते सुनते मेरे कान पक गए। सब लोग आपके और मेरे विषय में बातें करते हैं। ये कथा, ये दृश्य, ये सब की चीजें 5,500 वर्ष पूर्व थोड़ी सी दूर ब्रज में हुई है। यहां तक कि गुरुजन तक टोकते हैं, मेरा भाई तक टोकता है, तू कहाँ घूमती है, कहाँ तू खेलती कूदती है। छोटी सी बच्ची है, माँ बाप जो होते हैं बच्ची का ध्यान रखते हैं। गहरी चर्चा है, आप ध्यान से सुने। राधा रानी कह रही है, सब गुरुजन टोकते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। श्री कृष्ण ने धर्मशास्त्र से उनको दक्ष किया। कैसे दक्ष किया? श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं? किशोरी जी कहती है, मैं बिल्कुल कंफर्म हूं कि मैं कौन हूं और आप कौन हैं। हम लोग यहां 125 वर्ष के लिए आए हैं। मैं मानवीय लीला कर रही हूं, आप भी मानवीय लीला कर रहे हैं, लेकिन
मैं स्त्री के स्वरूप में हूँ, आप मुझे बताओ कि करना क्या है। मैं इस तरह से एक गंवारू शब्दों को सुनने की आदी नहीं हूँ, ऐसा किशोरी जी कह रही हैं। आपको कंफर्म हो जाए कि आप पूर्व की राजकुमारी और आप कहीं दलितों में जन्म ले तो, और आपको संबंध का रहस्य पता चल जाए, तो फिर आप किस तरह जिंदगी को वहाँ उस शाप को जिएंगी, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। श्री कृष्ण ने गाया, कहा, सुनो, प्रेम करना नहीं छोड़ना, प्रेम का पथिक बन के रहना है, क्योंकि जगत में हमें प्रेम देना है। और प्रेम वो ही दे सकता है जो विषमता को, तानों को, उल्हानों को अच्छे से सुन ले, सहन कर ले। पहला लेसन। दूसरे, गुरुजनों का अधिकार है कि वो हमसे कहें, यदि वो नहीं कहेंगे तो वो गुरुजन नहीं है। किसी भी ससुर को, किसी भी जेठ को, पति को, सास को, नंद को, ये सब गुरुजन है देवियों, और इन्हें टोकने का, कहने का संपूर्ण अधिकार है। ये कहें, ये कहेंगे तो शोभित हैं। लेकिन हे देवियों, यदि तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए, और श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें बुरा भी नहीं मानना है, तुम्हें सहर्ष स्वीकार करना है कि हाँ मां तू ठीक कहती है। क्योंकि जब श्री कीर्ति कहती कि तेरे जो व्यवहार है, तेरा जो स्वरूप है वो मुझे प्रिय नहीं है पुत्री, तो किशोरी जी अपनी आंख नीचे कर लेती और इस तरह से कहती, माँ आप तो मेरी माँ हो, जननी हो, कम से कम आप तो विश्वास करो माँ, मैं तो वैसी ही हूँ जिस तरह से और ग्वालिन है, वैसी मैं भी माँ उसी तरह से हूँ। जो भी लोग कहते हैं मैया, वो गलत कहते हैं। श्री कृष्ण ने प्रेम की पाठशाला में पढ़ाया कि तुझे छुपा के रखना है, ढिंढोरा नहीं पीटना है, नहीं तो 100 वर्ष नहीं काट पाओगी। और मैं जिस लक्ष्य के लिए आया वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। बड़े लोगों को प्रेम करने का अधिकार नहीं है, लेकिन बड़े लोगों को अपने प्रेम को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो मर्यादा में, वेद की मर्यादा में दबे रहते हैं, और दबना भी चाहिए। भगवान कह रहे हैं, मैं सब उसके ट्रांसलेट बोल रहा हूं। सुनना है, स्वीकार करना है, बार बार गलती माननी है, लेकिन प्रेम के पथ से जरा सा भी हटना नहीं है। हाँ मैया तो ठीक कहती है, मुझे अपने में सुधार करना माता। भैया तो सच कहता है, मुझे सुधार करना है। भैया कुटेव लग गई है, आदत लग गई है सखियों के साथ, सब इस तरह से, छोटे छोटे बच्चे हैं वो, कुटेव लग गई है। सब घर के सोचते हैं, कहते मानती है बात, कभी जवाब नहीं देती है, विद्रोह नहीं करती है। इसलिए देवी विद्रोह नहीं करना, मैं देवियों से कहता हूँ, परिवार से विद्रोह नहीं करना है, गुरुजनों का सम्मान करना है। प्रेम का अर्थ विद्रोह नहीं है। कुल परंपरा के अनुसार जीवन जीना है, लेकिन प्रेम पूरा रखना है। बार बार भगवान यही कह रहे हैं, हे किशोरी, जहां जन्मी हो, सूर्यवंश राजाओं में जन्मी हो, तो मानना पड़ेगा सूर्यवंशी राजाओं की परंपरा को। लाल जी यदुवंशी हैं, राधा रानी सूर्यवंशी हैं, मानना पड़ेगा। भगवान अपने संबंध का रहस्य बता रहे, हम पुरातन हैं पागल, पुरातन है। हम प्रेम का प्रदर्शन करने आए हैं,
लेकिन इस तरह से हम लोग जिएंगे, क्योंकि वैराग्य में संयोग है और संयोग में वैराग्य है। इसलिए हमारे इस चैतन्य महाप्रभु के जो परंपरा के साधु संत सन्यासी हैं, हम लोग हमेशा वैराग्य का अनुभव करते हैं।